दोस्तों क्वार्टर टू का सबसे शॉर्ट आफ्टर रिजल्ट है रिलायंस इंडस्ट्री का। दोस्तों इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे। आपके पास अगर एक शेयर है या 1000 शेयर है या 10,000 शेयर है, रिलायंस से जुड़ी जो इंपॉर्टेंट बातें आपको जाननी चाहिए, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है 22 अक्टूबर की तारीख, क्योंकि सबसे बड़ा रिजल्ट होने वाला है मार्केट का रिलायंस का। सबसे बड़ा क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि अपने में ही एक बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। 22 अक्टूबर को जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आए हैं हम आपके पास सबसे पहले पहुंचा के रखेंगे विथ एनालिसिस दोस्तों, जो हमारा हमेशा से फोकस है। अब जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो तीन नहीं, अब 4 बिजनेस बड़े हो गए हैं। पहला बिजनेस तो उनका पुराना जो बिजनेस है, ऑयल टू केमिकल का जो बिजनेस है, जो उनका एक लेगासी बिजनेस है। तो अभी मोबिलिटी, ग्लोबल मोबिलिटी भी अभी बढ़ गई है, अनलॉक भी शुरू हो गया है। तो इस बिजनेस से बड़ा एबिटा या प्रॉफिट जो है वो हमको देखने को मिलेंगे। इसके बारे में मैं थोड़ी देर में और आपको डिटेल में नंबर के साथ समझाने वाला हूं। ऑयल एंड गैस, अब ये छोटा बिजनेस है दोस्तों, पूरी जो स्कीम है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है तो उसमें ऑयल एंड गैस एक छोटा सा बिजनेस है। फिर जियो तो बहुत न्यूज में रहता ही है, हम लोग देखते ही हैं। बहुत लगभग 44 करोड़ सिम है, हर 2 में से या हर 3 में से किसी एक के पास जियो का सिम रहेगा ही। तो जियो में क्या नया हो रहा है, बीच बीच में न्यूज आती है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, बाहर की जो कंपनियां, उनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया है। तो यहां पे क्या हो रहा है, आरपू के क्या ट्रेंड्स हैं, वो सब समझेंगे। रिलायंस रिटेल ये भी फोकस में आ गया है। इनको अच्छा खासा फर्क पड़ा था क्योंकि स्टोर्स बंद थी जब लॉकिंग जब फेज था, लेकिन अब अनलॉक हो रहा है तो कैसा फर्क पड़ा है। अभी ये न्यूज में भी था, चाहे वो मनीष मल्होत्रा साहब का जो बिजनेस है उसका स्टेक की बात हो, या फिर जो जस्ट डायल हो उसके बारे में, वो एक बिजनेस है। अब ये 3 बिजनेस तो है, अब चौथा बिजनेस जिसके लिए रिलायंस अभी बहुत फोकस कर रहा है वो है क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। अब जून तक इसके बारे में बहुत बात भी नहीं थी, लेकिन पिछले 3 महीनों में बहुत कुछ हुआ है। जैसे कि बड़े बड़े जो सोलार से रिलेटेड दूसरी जो कंपनीज हैं उनका एक्विजिशन शुरू किया है। 100 गीगावाट 2030 तक का प्लान है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये सब चीजें दोस्तों हमको देखने को मिलेगी। अब इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स दोस्तों, रेवेन्यू हम देख सकते हैं कम हुआ है। अगर हम मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर में करें तो 7.7%। एबिटा देखिए 3.6% बढ़ा है, मतलब 26,600 करोड़ का मार्च में एबिटा था, जो कि बढ़कर 27,550 करोड़ का हुआ। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो थोड़ा सा कम हुआ है, 8%। अब यहां पर हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि जो पहला क्वार्टर था, मतलब जो 3 महीने थे जून क्वार्टर के, वहां पर एक लहर, जो खराब जो लहर है, कोविड का सेकेंड वेव आई थी, तो उसकी वजह से भी बिजनेस को फर्क पड़ा था। अब दोस्तों ये सब जो टर्म्स है, जैसे एबिटा है, पीबीटी है, नेट प्रॉफिट है, या फिर आरओसी, आरओई, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, कभी कभी जो नए इन्वेस्टर्स हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, इनका क्या मतलब, इसका कैसा एनालिसिस कर सकता है। तो दोस्तों लाइव मैं आपके साथ मिलता हूं शुक्रवार के दिन ग्राफी में, मैं वो लाइव सेशन लेने वाला हूं, जहां पर ये सब जो भी डाउट्स है, इन सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको मैं अच्छे से आपको मैं लाइव समझा सकूं, कभी भी ये सब डाउट्स आपको नहीं रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस लाइव सेशन के लिए, तो बिल्कुल आइएगा, मैं आपका वेट करूंगा दोस्तों। अब देखिए यहां पर एबिटा 27,550 करोड़ का है, ठीक है। अब उसमें से अगर आप देखेंगे तो जो बिजनेस है ऑयल टू केमिकल का बिजनेस, ठीक है, ऑयल टू केमिकल का ही जो बिजनेस है वो ही 12,000 करोड़ से ऊपर का एबिटा ला रहा है, ठीक है। मतलब प्रॉफिट जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, ऑयल टू केमिकल के बिजनेस से आ रहा है। फिर रिटेल के बिजनेस से अभी कम हुआ है, क्योंकि जैसे हमने बात की कि 46% कम लग रहा है। इसका कारण हो सकता है कि जो लॉकडाउन आए थे। फिर डिजिटल सर्विस, मतलब रिलायंस जियो, जो ठीक ठाक ग्रो कर रहा है, और बाकी के जो बिजनेस है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे अभी भी ऑयल टू केमिकल बिजनेस अच्छा कर रहा है, लेकिन इन्वेस्टर्स का भरोसा है रिटेल और डिजिटल, और जो यहां दिख नहीं रहा है वो है क्लीन एनर्जी, वो वाला जो बिजनेस है। अब कंपनी का डेट के बारे में बात करें तो डेट तो है बिल्कुल कंपनी के पास, लेकिन कैश भी कंपनी के पास उतना ही है। तो नेट डेट अभी आप देखेंगे तो अगर आप जून का देखें 3,861 करोड़ है। अब ये कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन इसकी रिलायंस की AAA की रेटिंग है, स्ट्रॉन्ग रेटिंग है, तो ये अपने में ही एक पॉजिटिव चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। अब इंडिविजुअल जो बिजनेस है, जैसे ऑयल टू केमिकल का जो बिजनेस है, जो सबसे ज्यादा एबिटा लाता है, 27,000 करोड़ में से देखिए 22,000 करोड़ वही ला रहा है। एबिटा मार्जिन अगर इसके इंक्रीज होते हैं
तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव यहां पर होगा, लगभग 11.9% है। ये सब चीजें मैं आपको उस लाइव सेशन में समझाऊंगा, ये एबिटा मार्जिन और ये सब चीजों के बारे में। जियो के बारे में बात करें, 44 करोड़ जियो का अभी तो सब्सक्राइबर से कितने बढ़े हैं नहीं बढ़े हैं सबके बारे में बात करेंगे। ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ARPU मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, अभी जो जियो का है वो 138.4 है, मतलब एक कस्टमर से एक तरीके से रेवेन्यू 138.4 मिल रहा है। बढ़ रहा है घट रहा है, अगर ये बढ़ रहा है तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव यहां पर होने वाला है। दूसरा जो बिजनेस है रिलायंस रिटेल, जैसे बहुत अच्छा नहीं कर पाया था क्योंकि बहुत जगह लॉकिंग हो गई थी, तो एबिटा इनका भी है, लेकिन देखिए, लेकिन आप देखिए मार्च और जून क्वार्टर में ये गिरा हुआ है। तो ये ट्रेंड किस हिसाब से, क्योंकि अभी तो अनलॉक हो गया है तो कैसे है, तो हमको यहां पर बहुत कुछ पता चलेगा। लेकिन स्टॉक प्राइस ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, क्लीन एनर्जी के कारण भी एक अच्छा खासा मार्केट ने मोमेंटम दिया हुआ है। यहां पर रिजल्ट्स में कैसा सरप्राइज मिलता है, पॉजिटिव सरप्राइज मिलता है या नेगेटिव शॉक मिलता है, ये इसके लिए दोस्तों हम लोग Q2 के रिजल्ट्स का वेट करेंगे। चैनल का दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके पास लेटेस्ट में इंफॉर्मेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों आपकी कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच।